हेलो दोस्तों। आप सभी का इस बैच में स्वागत है। और जो कुछ ऐसे की कॉपी डिस्कशन करेंगे, इसमें कुछ लोगों ने ऐसे लिखा है और कुछ बढ़िया लिखा है। और बेसिकली ऐसे का जो पेपर इस साल लगा था 2023 का, उसमें आपने देखा होगा ऐसे काफी जनरल थे। इतना टिपिकल टॉपिक नहीं था। बट ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत आती है, टॉपिक जितना जनरल होगा उसका प्रेजेंटेशन उतना ही टिपिकल हो जाता है। सब्जेक्ट का टॉपिक बहुत इजी लगता है, बस उसको ऐसे कि फ्लो में प्रेजेंट करने के लिए आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए होती है। बहुत अच्छी चीजें होती है। टॉपिक तो कहीं से भी आ सकता है। बट इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि आप उसकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी से की जाती है और किस अच्छी तरीके से हमें क्या क्या पॉइंट ऑफ ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल आपको बहुत सारी चीजें वहाँ क्लिक नहीं होती, तो उसके लिए पहले से ही आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ताकि आप कुछ पॉइंट, मान लो 10 पॉइंट आपने सोचे, तो 5 पॉइंट वहां कम से कम आप यूज कर पाए, 5 तरीके वहां यूज कर पाए। तो उसी तरीके से हमारे द्वारा ये आंसर राइटिंग का एक बैच चल रहा है, जिसकी डिटेल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जिसमें जीएस का भी है, ऑप्शनल का भी है, सी सेट का भी चल रहा है। इसमें जीएस के अंतर्गत हम कॉफी ऐसे में लाइव चेक करते हैं, मतलब कॉफी वीडियो के थ्रू चेक करते हुए बताते हैं। बिकॉज कि लिखने में अगर हम लिखेंगे कोई कमेंट, तो उसमें आपको कोई सेंस किस कम सेंस में लिखा है उसको समझ नहीं पाते हो, इसलिए हम थोड़ा सा कॉफी अच्छे से चेक करके आपको माइक्रो एनालिसिस करके बताते हैं। तो ये एक टॉपिक था हमारा। यूपीएससी का यही एक ऐसे आया था। यूपीएससी स्टेट पीसीएस का ऐसे सेम ही एक ही स्ट्रक्चर का होता है। इतना कोई डिफरेंशिएट नहीं होता, वर्ड लिमिट का डिफरेंशिएट होता है। बेसिकली ये टॉपिक था, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की उपेक्षा भारत के पिछड़ेपन के कारण है। यानी कि ये कह रहा है, यानी कि इसने टॉपिक है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा उपेक्षा भारत के पिछड़ेपन के कारण है। ये टॉपिक का पार्ट नहीं था। कारण क्या है, पिछड़ेपन का कारण है, ये है डायरेक्ट टॉपिक। ठीक है ना। तो ये कहने का मतलब इसका ऐसे ये है कि जो शिक्षा है और जो स्वास्थ्य है, अगर वो कमजोर है, उनको हमने इग्नोर किया है, उन पे हमने ध्यान नहीं दिया, तो देश के पिछड़ेपन का वो कारण होता है। बेसिकली टॉपिक वो है। तो टॉपिक में एक चीज आपको पकड़नी है, शब्दों को जरूर ध्यान देना है। एक है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, इन प्राइमरी हेल्थ सर्विस, और एक है एजुकेशन। अब एजुकेशन इसमें सभी लिए, इसमें कोई प्राइमरी एजुकेशन नहीं लिया है, और हेल्थ प्राइमरी लिया है। ये चीजें आपको थोड़ा सा एग्जाम में देखनी होती है ना। तो अब इसको देखते हैं। कुछ बढ़िया लिखा है, पहले ऐसे हैं कि जिसने भी लिखा है बहुत पहले है, मतलब फर्स्ट ऐसे हो सकता है, कुछ चीजें हम पहले ऐसे में सीखते भी हैं। तो स्टार्टिंग में आप सभी, बात है कि स्टार्टिंग कई तरीके से करते हैं, हम मॉडल आंसर भी डिस्कशन करेंगे, उसमें चीजें और डिस्कशन कर दी जाएंगी। अभी हम जस्ट कॉफी चेक कर रहे हैं, इसलिए कुछ चीजें हैं। कागज पे मिलती है आजादी ले लो, दो दो आने में, ये पंक्ति नागार्जुन द्वारा प्रतिपादित। मतलब इन्होंने एक कोर्ट से स्टार्ट किया, लेकिन कभी भी आप कोर्ट से स्टार्ट करो तो पैराग्राफ चेंज कर दो, इसको इसको यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर दो, बहुत अच्छा रहेगा प्रेजेंटेशन। क्योंकि वह काफी बड़ी कॉफी होती है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको भरना होता है उसको। तो आराम से पैराग्राफ चेंज करते हुए आप आराम से उसको प्रेजेंट करें। ये पंक्ति नागार्जुन द्वारा प्रतिपादित है, ये बात सही है। नागार्जुन कहना चाहते हैं कि सिर्फ कागज से पे आजादी मिलती है, वास्तविकता में यहाँ आपका एक चीज, एक पॉइंट ठीक है कि आपने शिक्षा का महत्व बताया थोड़ा सा। ठीक है ना। या ठीक है, चलो आप इसको जोड़ दो। आप भी शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में परीक्षा करके देखे तो हमें भारत की। ठीक है। अब आप में शिक्षा ये कभी भी एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कभी भी आपको टॉपिक से बाहर नहीं जाना। कभी भी आपको टॉपिक से बाहर नहीं जाना है। ठीक है, जो भी चीज लिख रहा हो तो इसको टॉपिक से जोड़ो। कभी भी टॉपिक से बाहर नहीं जाना। ठीक है, आप ये गरीबी बता रहे हो, सब चीज बता रहे हो, अच्छी बात है, बट ये टॉपिक ये कहना चाह रहा है, टॉपिक का सेंस समझिए कि प्राइमरी हेल्थ एजुकेशन और एजुकेशन, इन दोनों का पिछड़ापन या इन दोनों का नकारना, इन दोनों को नजरअंदाज करना भारतीय पिछड़ेपन का कारण है। तो 3 4 पॉइंट हमेशा रहना चाहिए। एक तो आपको बताना है कि आप ये मान चल रहा है कि भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य, यानी कि स्थिति क्या है, फिर ये पिछड़ापन क्या है, इसकी स्थिति क्या है, फिर इसको दूर कैसे किया जाए, और क्या प्रयास किए जा रहे हैं, है ना। और आगे आप क्या कर सकते, यही कुछ बस इतना, ऐसे ये कहना चाह रहा है।
ऐसे का ये है, ऐसे की बेसिक थीम है, उसी के राउंड फिगर आपकी होनी चाहिए। अब हाल ही में इन्होंने ये बताया, ठीक है, और पहले ऐसे बहुत बढ़िया ये सतत विकास में चल रहे हो आप, ये G20 सम्मेलन चल रहे हो, भारत में पिछलेपन, देखो ऐसे भारत के पिछलेपन को नहीं है बेसिकली, ऐसे है कि भारत की प्राइमरी हेल्थ एजुकेशन और सॉरी प्राइमरी हेल्थ और प्राइमरी एजुकेशन को इग्नोर करना भारत के पिछलेपन का कारण है। ये टॉपिक है। कई बार हिंदी का ट्रांसलेशन में भी कई बार गलती हो जाती है, इसलिए इंग्लिश ट्रांसलेशन जरूर पढ़ना चाहिए। तो ये टॉपिक है, टॉपिक ध्यान रखना। तो बात में स्वास्थ्य शिक्षा, इनको ये बात पॉइंट ठीक है आपका, ये अच्छा है कि आप बता रहे हैं कि ये पिछड़ गया। देखो कभी भी ये पॉइंट मत देखो, डायरेक्ट पैराग्राफ चेंज करो। ठीक है, ठीक है। ये अब देखो आप यहाँ दिखाओ, अब यहाँ मेरे हिसाब से आपको दिखाना चाहिए कि भारत का पिछड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य का पिछड़ा, और रिपोर्ट्स और थोड़ा डेटा यूज करना है, ठीक है। ये आप फिर भ्रष्टाचार बता रहे हो इसका, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। बट ये दीज आर टॉपिक जो आप डिस्कशन कर रहे हो, ये डायरेक्टली टॉपिक से रिलेटेड नहीं। थोड़ा सा ये चीज करो। हम्म, है ना, ऐसे के टॉपिक को जोड़ो। सबसे बड़ी बात है, अगर आपका ऐसे टॉपिक के पास ही चलेगा तो वो ज्यादा रिलेवेंट है। और चाहे कितना ही अच्छी चीज हो, अगर वो टॉपिक से नहीं जोड़ रही तो फिर उसका ज्यादा महत्व नहीं। ठीक है, ये आप बाहर से पिछले पन पे चले गए, आपका सब्जेक्ट का सेंस दूसरा समझ लिया। सब्जेक्ट का सेंस ये था कि भारतीय पिछड़ेपन के कारण है शिक्षा और स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना, उससे जोड़ना है। कैसे कारण है? जैसे भारत में आर्थिक विकास कमजोर है, नवाचार कमजोर है, डेवलपमेंट कमजोर है, रिसर्च एंड अनुसंधान कमजोर है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा क्वालिटेटिव नहीं है। हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग बाहर जा रहे हैं, अमेरिका में डॉक्टर, यूएस में डॉक्टर, सब हमारे यहाँ जा रहे हैं, शिक्षा के लोग बाहर जा रहे हैं। ठीक है, अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो लोग गरीबी होते हैं। हेल्थ सिस्टम अच्छा नहीं है तो लोगों का मतलब एक तरह से लोगों को मतलब स्वास्थ्य शिक्षा खराब, स्वास्थ्य खराब होगा तो लोग गरीब होंगे, स्वास्थ्य में व्यय बढ़ेगा, आय के स्तर घटेंगे, क्योंकि जब आदमी बीमार रहेगा काम नहीं करेगा। उन पॉइंटों से आपको इसको जो डिस्कस, ठीक है, चिंतनीय है, ठीक है। ये आपने जो लिखा है बेसिकली ये अलग नहीं, बट टॉपिक से आपको टॉपिक से जोड़ना, ठीक है। अब निम्नलिखित बिंदु पर उदाहरण उदाहरण, ठीक है। अब ये आप विकास दिखाओ। अब विकास, ये आपका टॉपिक का विकास नहीं है, तो डायरेक्टली टॉपिक के विकास से नहीं पूछा ये आपने। अच्छी बात है, प्रयास अच्छे हैं, ठीक है ना। बट टॉपिक से सीधा मैंने टॉपिक आपको बता दिया, थीम कुछ नहीं, ठीक है ना। ये भारत की वर्तमान स्थिति बतानी है आपको कि भाई वर्तमान हमने ये किया है, ठीक है ना। और ऐसे नहीं लिखना है डायरेक्टली, डायरेक्ट पैराग्राफ, ठीक है। इनको चीजों को पैराग्राफ में, ठीक है, ठीक है। और ये जो भी है डायरेक्ट पैराग्राफ में लिखो इसको कि भाई ये प्रयास किए गए, इनको पैराग्राफ में ना। सरकार का ये हो गया, ठीक है। यूनिकॉर्न आपने विकास का स्टेटस अच्छा दिखाया है ना। इसमें एक ही सबसे बड़ा है आपके पास, आपका टॉपिक, आपका विषय वस्तु है, आपके पास इंफॉर्मेशन है प्रेजेंट। देखो सबसे पहला आपने, आपको एक चीज ध्यान देना है, ऐसे के टॉपिक पर फोकस करना है। और ऐसे का टॉपिक मैंने बताई थे ऊपर क्या क्या डिस्कस करना है। बेसिकली आपको एक तो टॉपिक इंट्रो में चाहो तो टॉपिक को डिस्कशन करो, टॉपिक को एक्सप्लेन करो, फिर बताओ शिक्षा की स्थिति। अरे टॉपिक डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक स्टेट था, कोट्स था कि किसी भी देश का विकास स्कूलों की कक्षाओं में निहित होता है। यानी कि अगर किसी देश का डेवलपमेंट करना है तो कक्षाओं में, कक्षा मतलब क्लास, स्कूल एजुकेशन, अगर एजुकेशन में डिपेंड, उससे आप इसको एक्सपेंड कर सकते उससे। अब्दुल कलाम के कोर्स से, ठीक है ना। शिक्षा की स्थिति बतानी है, फिर स्वास्थ्य की स्थिति बतानी है, फिर पिछड़ापन बताना है, और फिर कैसे ये दोनों जुड़े हैं एग्जाम्पल से बताने हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बाद प्रयास, सरकार के क्या प्रयास है,
और इसके पास क्या करना चाहिए। बस इन पॉइंटों को आपको डिस्कशन करना है पूरे ऐसे में। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात आपके पहले ऐसे अच्छी बात। ठीक है ना। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। बेसिकली टॉपिक पे फोकस करना है। बाकी ठीक है, प्रयास अच्छा है। ठीक है, अच्छी बात है, कंटिन्यू लिखिए, आप अच्छा करोगे। ठीक है, आगे देखते हैं फिर किसी और कैसे। यह है बिना आर, देखो टॉपिक बहुत अच्छा है, यूपीएससी में पूछा था। यूपीएससी का ये सवाल आया था 2019 में शायद या 2020 में, ऐसे में। तो प्रैक्टिस के लिए बस जस्ट आपको एक आईना दिखाया जाता है कि कैसे करना चाहिए, सोचना कैसे चाहिए बस। बाकी आपके पास जीएस 1 2 3 इनको बहुत अच्छे से आप तैयार करते हो, तो कोई टिपिकल चीज है नहीं है, आराम से आप चीजें कर सकते हो। तो देखो, बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। एक पॉइंट है। एक है विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, आपका सोशल जस्टिस क्या है उसको प्राप्त नहीं कर सकते। एक तो आपका ये एक रिलेशन दिखाना है आपको, आर्थिक समृद्धि होगी तो सोशल जस्टिस होगा। ठीक है, दूसरा, किंतु सामाजिक न्याय के बिना आर्थिक समृद्धि। और दूसरी बात, अगर ग्रोथ है और उसमें सोशल जस्टिस नहीं है तो वह व्यर्थ। ये टॉपिक है। ठीक है ना। दो आने, एक करें विदाउट ग्रोथ आपका सोशल जस्टिस नहीं हो सकता, यानी कि सोशल जस्टिस के लिए आपकी ग्रोथ होना या डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। सेकंड, सोशल जस्टिस के बिना अगर आप मान लो डेवलपमेंट भी कर रहे हो लेकिन उसमें सोशल जस्टिस नहीं है तो वो निरर्थ। दो चीजों पर आपको देखना। ठीक है ना, यानी कि अगर देश में सोशल जस्टिस यानी गरीबों का कल्याण करना है, महिलाओं का कल्याण करना है, किसी क्षेत्र का विकास करना है, ठीक है ना, उस चीजों को अगर करना है, हमें शिक्षा स्वास्थ्य इनमें डेवलपमेंट करना है, देश के पास रिसोर्सेज होनी चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं जैसे हमारे नीति निर्देशक तत्व, अब नीति निर्देशक तत्वों में जब संविधान लागू हुआ था उस समय से ही बहुत सारे प्रोविजन जोड़े गए थे जो अधिकार के रूप में थे। जैसे शिक्षा का अधिकार था नीति निर्देशक तत्वों में, जिसे अब मौलिक अधिकार बना दिया। खाने का अधिकार था, मतलब भोजन का अधिकार, जिसे अब हमने मौलिक अधिकार की श्रेणी में दर्जा कर दिया। अब किया है, पहले नहीं किया था, अर्थात अब इसलिए किया है क्योंकि अब देश विकास कर चुका है। तो देश के पास रिसोर्सेज है, देश के पास संसाधन है, इसलिए। ठीक है ना। तो कथन कार्ल मार्क्स, क्या कथन ये देख लेना एक बार, क्योंकि मुझे डाउट है कार्ल मार्क्स ने बोला होगा, क्योंकि कार्ल मार्क्स सोशल जस्टिस की इस तरीके से बात नहीं करते। एक बार देख लेना ये। सामाजिक न्याय और आर्थिक समृद्धि के संबंध में अपने सोचते वक्त यह मानता है कि सामाजिक न्याय को हासिल करना आर्थिक समृद्धि की आवश्यकता, लेकिन लेकिन आर्थिक समृद्धि के लिए, देखो अब यहाँ ऐसे मत करो इसको एक्शन, या इसको किसी कोर्ट से जोड़ के या रिपोर्ट के माध्यम से एक्सप्लेन, ऐसे नहीं, आपने टॉपिक को पढ़ा है बस। ठीक है, या तो टॉपिक से जोड़ो, है ना, जैसे रिपोर्ट दे दो कि भाई भारत में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, भारत दुनिया एक स्टार्टिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं कि भारत आज दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी, उसके बावजूद भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 131वें नंबर। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, इसे ही हम बोलते हैं कि विकास आर्थिक समृद्धि बिना न्याय के निरर्थक है। उससे स्टार्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया स्टार्टिंग होगी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 131 32 में, मतलब 131 है शायद 2022 के अंदर, 131 आउट ऑफ 193, आप सोच सकते हो। और वही इकोनॉमी में हम पांचवी सबसे बड़ी। तो यही तो है कि आर्थिक विकास है लेकिन आज सामाजिक न्याय नहीं है। इसी को ही हम बोलते हैं कि निरर्थक है, क्योंकि फिर आगे डालिए एक पैराग्राफ, एक पैराग्राफ डालिए, एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में भारत की स्थिति बहुत खराब है, इसलिए ये सामाजिक न्याय निरंतर है। उस तरीके से यदि आप स्टार्ट करोगे तो आपका ऐसे और अच्छा, बट एट द पॉइंट कभी भी आप ऐसे को रिपीट मत करो, जस्ट उसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, ये लिखा है आपने, अच्छा, ये पॉइंट अच्छा है। अब ये ठीक है, ये आपका आर्थिक समृद्धि को एक्सप्लेन करो, गुड पॉइंट। जब भी आप लिखो तो मेन मेन शब्द जैसे आर्थिक समृद्धि इसको हाईलाइट कर दो बस, जिससे इससे पता है कि आप इसको एक्सप्लेन करो। ठीक है ना।
ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। ये भी आपका ठीक है कि आप, ये भी पॉइंट ठीक है। वर्तमान प्रतिस्पर्धा व्यवस्था में विकास होना, अल्पविकसित विकसित में राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय को क्या देखिए, सही सही। ठीक है, सामाजिक न्याय बता रहे हो आप, सामाजिक न्याय अगर हमारे स्वीकार किया जाए तो धारा बढ़ जाती है सामाजिक न्याय के महत्व। ठीक है। समाज आर्थिक समृद्धि का दूसरा पद धन और जीवन को लेकर है। ऐसे पॉइंट को हाईलाइट करो। ठीक है। ऐसे में केवल पैराग्राफ में। ठीक है। अब देखो, अब तक ठीक है, लेकिन अब आप ऐसे से धीरे धीरे टॉपिक से डाइवर्ट हो। टॉपिक का फ्लो होना चाहिए कि भाई आपको दिखाना चाहिए कि कैसे आर्थिक समृद्धि, बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं है, पहले वो दिखाओ। तो यहाँ टॉपिक पे देखो, यहाँ टॉपिक से जुड़ो कि कैसे बिना समृद्धि सामाजिक न्याय नहीं है। तो इसमें बिल्कुल आप दिखाइए, इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो। जिन जिन देशों की इकोनॉमिक कंडीशन खराब है वहां भी गरीबी बहुत ज्यादा है, उनका एग्जांपल दे सकते हो, अफ्रीका का एग्जांपल, भारत की भी एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है ना? अब ये चीज आप डायरेक्टली टॉपिक से इन्वॉल्व नहीं है। ये चीज आप बेकाम, ऐसा नहीं आपके पास इन्फॉर्मेशन कुछ भी लग जाओ, आपको टॉपिक से बाहर नहीं जाना, ये ठीक है ना? ये ठीक है भाई, मापने के ये पैमाने हैं। ठीक है। समझने किसी राष्ट्रीय प्रगति का सूचक भेदभावी, आप रिपीट मत करो उसको, है ना? रिपीटेशन से बचो, ये एक्सप्लेन पहले किया आपने। ठीक है। सामाजिक न्याय प्राप्त करने वाला भी शिक्षा स्वास्थ्य है। ठीक है, सामाजिक न्याय के चरण में पर्यावरण भी है, पर्यावरण, ये ठीक है, अच्छा पॉइंट है, गुड। पॉइंट अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं। कुछ रिपोर्ट्स का जरूर यूज करो, इसको डायरेक्ट लेमन में मत लिखो, थोड़ा सा आप जो भी चीज लिख रहे हो उसको थोड़ा सा किसी चीज के साथ जोड़ के एक्सप्लेन करो। ठीक है। अच्छा है। विश्व सामाजिक डिजिटल अर्थव्यवस्था अच्छे पॉइंट है, गुड। निष्कर्ष अच्छा है आपका, देखो उसमें निष्कर्ष बड़े लगा मुझे। और बीच में आप टॉपिक से डाइवर्ट हो गए। टॉपिक के आधार पर लगे, देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं करना है इसमें। एक तो इंट्रो में मैंने बताया था आपको, इंट्रो में आप कर सकते हो HDI वर्सेज फिफ्थ इकोनॉमी। ठीक है। उसके अलावा आपको दिखाना है
आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय। फिर बताना आर्थिक समृद्धि में सामाजिक न्याय में लिंक। फिर भारत की स्थिति। फिर कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है। वो चीज आपको लिखनी है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। फिर वेव। तो बेसिकली जब भी आपको ऐसा है तो उसमें आपको इंट्रोडक्शन से लेकर के पहले उसको एक्सप्लेन कीजिए किसी कोच के साथ, फिर उस टॉपिक को डिस्कशन कीजिए, तो उसकी मेन बॉडी को उनके कनेक्ट करो कि आर्थिक वृद्धि कैसे सामाजिक न्याय को बढ़ाती है, और बिना आर्थिक वृद्धि के कैसे सामाजिक न्याय, ठीक है। और दूसरी बात, आर्थिक वृद्धि हो रही है लेकिन सामाजिक न्याय नहीं है तो कैसे व्याप्त, इन दोनों को बताइए, फिर भारत की उनसे तुलना कीजिए और उसके बाद आप इसका निष्कर्ष निकाल करके एंड कर सकते हैं, ठीक है। बट प्रयास अच्छा है, ठीक है ना, निरंतर लेकिन अच्छा लगा। इसी प्रकार एक ऐसे और है, वही सेम है ऐसे टॉपिक, किसी ने बढ़िया लिखा है, राइटिंग बढ़िया, राइटिंग अच्छी है। आदिम भारतीय राज्य शासन के पास ये ठीक है। ठीक है, आपका फ्लो अच्छा है। हम्म, आर्थिक समृद्धि के बारे में करूँ, ठीक है। आप आर्थिक समृद्धि को एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है, ये भी अच्छा पॉइंट है, ठीक है। आर्थिक समृद्धि एक्सप्लेन कर रहे हो, अच्छा है। यदि हम आर्थिक समृद्धि और सामाजिक न्याय के मध्य जुड़ाव देखें तो मानव विकास दो प्रमुख आयाम सामाजिक न्याय पे देखते हैं, ठीक है। राष्ट्र में आर्थिक विकास, आज भारत विश्व में सामाजिक न्याय स्थापित करना एक अनिवार्य है, गुड। इसमें एक चीज है कि जब आप पता ही रहो कि भारत पांचवी इकोनॉमी है ना, तो महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। भूमंडलीकरण के दौर में ये ठीक है, आप बता रहे हो, ठीक है। जय अटल सम्मेलन, बहुआयामी मुद्दे, महत्वपूर्ण आर्थिक गलियारा, ठीक है। ये भी ठीक है, सामाजिक न्याय से प्राप्त करने के लिए दृष्टि में रोजगार, पीएम, ठीक है। देखो एक चीज ध्यान रखना, ऐसे में बहुत ज्यादा फैक्ट देने से भी ऐसे आपका बहुत अच्छा नहीं होगा। जैसे आपने बहुत सारी योजनाएं लिख रहे हो, बहुत सारी चीज लिख रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ऐसे बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसे आपका डिपेंड करता है कि टॉपिक को किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो। फैक्ट तो सिर्फ उसमें कुछ दो चार एग्जांपल भी आप दोगे तो उससे आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप फैक्ट ही फैक्टों में रह गए और उसके मेन सेंस से गड़बड़ हुए तो आपका ऐसे खराब हो जाएगा। जैसे इसी ऐसे में मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत सारे फैक्टों पे जा रहे हो, ये इतनी फैक्ट है, बट इसको टॉपिक से जोड़ो, कैसे। अच्छा है आपके पास फैक्ट है, दैट इज गुड, बट अकॉर्डिंग टू टॉपिक ऑफ द ऐसे, ये इसको प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से करना है, ये ठीक है। नीति आयोग का, हम्म, अब देखो आपको लिखा है कि ये रूप है जिसके आप परिणामों में नीति आयोग अब आप ये बता रहे हैं कि ये ठीक है। आपने इसको दूसरे तरीके से, अगर देश का आर्थिक विकास होगा तो समृद्धि होगी, वो पॉइंट ठीक है, बट ठीक है, अभी ठीक है, मैं भी ये मान रहा हूँ कि आपने ये चलाई। और ये बताना है कैसे, एग्जाम्पल, ठीक है। गुड, दूसरे अच्छा है, फ्लो अच्छा है आपका, है ना।
फ्लो बढ़िया है आपका, बहुत अच्छे से फ्लो करते हो आप। ठीक है। इसका एग्जाम्पल मत लीजिए आप उत्तरी कोरिया का, क्योंकि उत्तरी कोरिया आर्थिक दृष्टि से वो कमजोर है। और चीन का एग्जाम्पल मत लीजिए, क्योंकि चीन में सामाजिक न्याय ठीक स्थिति में है। सामाजिक न्याय ठीक है ना। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल देते समय थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखें। चीन में सामाजिक न्याय की कोई कमी नहीं है, चीन में सबको शिक्षा स्वास्थ्य सबकी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है स्वतंत्रता की, वो आप पॉइंट ले सकते हो, ठीक है। अच्छा। गुड। ये भी अच्छा है। ठीक है। सामाजिक, ठीक है। गुड पॉइंट। ठीक है, ये भी ठीक है। अब मेरे भाई एक काम करना है आपको, इंडिया से जुड़िए। भारत का स्टेटस तो आपको पता नहीं थोड़ा सा, कि हमारी स्थिति क्या है, उसको जरूर जोड़ो, ठीक है। निष्कर्ष थोड़ा बढ़ा दो। ठीक है। तो बेसिकली इसमें आपका कई जगह डाइवर्जन देखा टॉपिक से, बट बेसिकली आपको ध्यान रखना है टॉपिक से ज्यादा डाइवर्जन नहीं करना है। कुछ मैंने जो प्रीवियस आपको वीडियो में मतलब प्रीवियस बताया इस टॉपिक में, उसमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो देखो, आपका जो प्रयास है अच्छा है, प्रस्तुतिकरण है शानदार है ना। राइटिंग आपकी बहुत अच्छी है ना। परंतु टॉपिक पे कॉन्सेंट्रेशन रखो। आप ऐसा अच्छे लिख सकते हो ना। तो तो ये ऐसे काफी ठीक था, बट एक चीज ध्यान रखना, कभी भी ऐसे डाइवर्जन नहीं होना है टॉपिक से। हम कई बार फ्लो टूट जाता है, इसलिए पहले रूपरेखा उसकी तैयार कर लो। तो इस तरीके से हम चीजों को करेंगे। आप सभी को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं कि ये आपकी जरूर हेल्प करेगा और आपकी चीजों को इम्प्रूवमेंट करेगा। बट आप प्रैक्टिस करते रहिए, रेगुलरली आपको ऐसे मिल जाएंगे। कोशिश करेंगे जल्दी ही आपको ऐसे मिल जाए और इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करने जाए। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।